तो क्लास 7 का एक्सरसाइज 3A का अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है सो 6 बनाएंगे बहुत आसान तरीका से। ठीक है, एक्सरसाइज 3A जो है सो बहुत आसान तरीका से बनाएंगे, वो भी बहुत मज़ेदार तरीका से। ठीक है, ताकि बिल्कुल भी आपको जो है सो समझने में आसानी हो, आप इसको बना पाएँ। भाई समझ ही ना आए तो बनाने में क्या फ़ायदा यार। वो रट्टाफिकेशन वाला तरीका तो किसी को देख के उतार दिया, भाई वो क्या मज़ा है यार। तो चलिए क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से बेसिक नॉलेज से हम लोग करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 6 को हम कुछ अलग ही तरीका से बनाएंगे ताकि आपको बहुत आसान से समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कह रहा है ना बनाने के लिए, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब समझते हैं कि क्या होता है असेंडिंग। भाई जब ये असेंडिंग वाला वर्ड रहेगा ना, सबसे पहले ए, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में बहुत किसी को प्रॉब्लम होता है। जब असेंडिंग ए से शुरू हो ना, तो समझ जाना कि ये बंदा छोटा से बड़ा जा रहा है। ठीक है, छोटा से बड़ा। ठीक है भाई, इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, हिंदी मीडियम में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो यार, कोई भी किसी तरह से भी पढ़ो ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। कभी भी कहीं हिंदी का भी क्या, कभी कभी हिंदी का भी यूज करना चाहिए। तो भाई अगर समझ में आए ना, तो आप हिंदी इंग्लिश डजेंट मैटर। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है ब्रो कि आप क्या किससे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो छोटा से बड़ा ए जब भी असेंडिंग रहे तो समझ जाओ कि छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग डी जब भी रहे तो वो समझो थोड़ा यार भाव किस्म का आदमी है, तो ये जो है सो थोड़ा बड़ा से छोटा होगा। ठीक है, बड़ा से छोटा होगा। ठीक है, डी जो है सो बाद में आता है तो थोड़ा बड़ा है, तो बड़ा से छोटा होगा। और ए असेंडिंग जो है सो छोटा है तो छोटा से बड़ा होगा। ठीक है, इसमें हमको कैसे अरेंज करना है, छोटा से बड़ा अरेंज करना है। तो 1 नंबर हम सबसे पहले लिख लेते हैं। भाई इसको थोड़ा सा अलग तरीका से लिखेंगे ताकि क्या होगा, हमको बनाने में आसानी हो। ठीक है, जैसे 4.6 लिख लिए, 7.4 लिख लिए, 4.58। ठीक है, 7.32। ठीक है, 4.06। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले खिचड़ी बनाएंगे। ठीक है, खिचड़ी नहीं बनाना यार, इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो अरेंज हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे सबसे कम नंबर कौन है सबसे पहले वाला में। तो देख रहे हैं कि 4 तो कम नंबर है, लेकिन क्या है कि 4 3 जगह पे है, तो हम लोग 3 जगह पे ध्यान देंगे, 1 2 3 जगह पे। ठीक है, तो तीनों जगह पे सबसे पहले ध्यान देंगे। इसके बाद वाला डिजिट जब देखेंगे तो वो सबसे कम किसके पास है। ठीक है, तो वो तो भाई यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो सबसे कम तो यही ना हुआ, यहाँ पे 0 वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे सबसे फर्स्ट में। ठीक है, तो ये हो गया सबसे कम। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो हम लोग देखे थे सबसे कम क्या हुआ, 0। 0 के बाद थोड़ा सा ज़्यादा कौन है, तो इसके ही बाद मतलब दूसरा डिजिट में, जैसे देखिए यहाँ पे 4 पहला डिजिट हुआ, 0 दूसरा डिजिट हुआ, तो इसी तरह 4 के बाद जो दूसरा डिजिट है यहाँ पे 5 है, 4 के बाद दूसरा डिजिट यहाँ पे 6 है, तो 4 के बाद दूसरा डिजिट जो यहाँ 5 है, यही ना थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो इसको हम लोग 2 नंबर में लिख लेंगे। इसके बाद 4 के बाद जो तीसरा यहाँ पे दूसरा डिजिट है, इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, 6 है, इसको हम लोग 3 नंबर में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अब 3 जन को तो यार कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये तीनों में से बड़ा छोटा कौन है। इसके बाद हम लोग जाता है नंबर 7 को। अब 7 भी भाई 2 जगह पे तो एक ही नंबर है, तो अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि 4th कौन होगा और 5th कौन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा नंबर, सबसे पहला नंबर देखेंगे, ये भी सेम ये भी सेम। ठीक है, दोनों दोनों सेम, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वाला जो नंबर देखेंगे वो कितना है, ये जो थे 3 है। ठीक है, और ये वाला 4 है, तो 3 वाला पहले ना आएगा भाई, 4 वाला तो थोड़े पहले आ जाएगा। तो चलिए जब 3 वाला पहले आएगा तो इसको हम लोग 4th नंबर देते हैं। यार ये 7.4 है, ये सबसे बड़ा नंबर हो गया, ये इसको 5 नंबर दे देते हैं। अब हम जैसे नंबर सीरियल बाय लिखे हैं उसको आप यहाँ पे इसको क्या कीजिए, इसको कॉमा देके आप अरेंज करके लिख दीजिए। जैसे सबसे पहले क्या आएगा 4.06, तो 4.06 भाई, ये तो ये हो गया अपना लैंग्वेज हो गया भाई, ये हमारा और आपका के बीच क्या बात हो गया, ये तो किसी को नहीं बताना। ठीक है, मेरा कहने का मतलब इसको कॉपी मैंने ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे तो कोई बुरी बात नहीं है ये। ठीक है, लेकिन यार आप चाहो तो चलो करो, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहली बात ये जो फर्स्ट नंबर है इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं 4.06, ये वाला सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर में किसको नंबर दिए हैं 4.58 को, तो 4.58 को नंबर दिए हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में किसको दिए हैं, थर्ड नंबर में 4.6 को दिए हैं, 4.6 लिखेंगे।
फोर्थ नंबर में किसको दिए हैं 7.38 को, 7.32 को, ठीक है। और फोर्थ के बाद ये 5 किसको दिए भाई, 7.4 को, 7.4 को। ये हो गया मेरा अरेंज तरीका से, मतलब क्या हो गया, छोटा से बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो 1 नंबर को भी ऐसे बना लिए, 2 नंबर को भी बहुत आसान तरीका से बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है जैसे दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे वैसे ही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 0.5, ठीक है। जो दिया हुआ उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, 0.5 है। इसके बाद क्या है 5.5, 5.5, ठीक है। इसके बाद क्या है 5.05, 5.05, ठीक है। इसके बाद क्या है 0.05, 0.05, ठीक है। फिर क्या है 5.55, 5.55। अब हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो कि सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर कौन है, ठीक है। फिर वही उसी तरीक़ा से अपनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे पहला डिजिट, तो पहला डिजिट तो भाई यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, 0, 0 ही सबसे कम हुआ ना। तो चलिए 0, 2 को 0 है, लेकिन दोनों को 0 पे अब देखना पड़ेगा कि दोनों 0 में से सबसे पहला वाला 0 जो है सो कौन कम है, ठीक है। तो दोनों में से कौन 0 सबसे कम है, तो वो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले पहला वाला देखेंगे, पहला वाला 0, इसके बाद दूसरा डिजिट इसका 5, इसके बाद इसका दूसरा डिजिट में क्या है 0 के बाद वाला 0, तो ये सबसे कम हो गया। तो इसको सबसे पहले नंबर दे देंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले खाना खिला के इसको कर देंगे यहाँ से छुट्टी। इसके बाद ये चल जाएगा अपना घर। इसके बाद अब इसके बाद दूसरा नंबर क्या आएगा, ये तो दूसरा नंबर ही आएगा क्योंकि ये जो 0 है पहले में। तो अब यहाँ पे दे देंगे इसको दूसरा नंबर। कैसे बना रहे हैं भाई, समझ में आ रहा है ना। अगर समझ ही ना आए तो ये वीडियो का कोई महत्व ही नहीं है यार, कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा धीरे धीरे करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा लेके देखिए, ठीक है। आपको समझ में बिल्कुल आएगा। इसके बाद थर्ड अगर हम देखा जाए तो ये 5, 5, 5, 3 जगह पे 5 है, ठीक है। तो पहला डिजिट तो सबका 5 है। दूसरा डिजिट पे ध्यान देते हैं, दूसरा डिजिट पे इसका 5 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 0 है भाई, यहाँ पे 0 है, तो हम यहाँ पे वाला सबसे पहले लेंगे, ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा है ये वाला, मतलब ये थोड़ा कम है ना, तो इसको थर्ड नंबर में लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ भी 5 है सेकंड नंबर में, और यहाँ भी 5 है सेकंड नंबर में, ठीक है। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि दोनों जब सेम है तो तीसरा नंबर पे जाएंगे। तो तीसरा नंबर पे यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे तीसरा नंबर पे क्यों क्या है, कुछ नहीं है। हम आपको क्या बताए थे, यहाँ कुछ नहीं है। आप 0 चाहो तो लेके देख सकते हो, ठीक है। तो अब कंपेयर करो कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो जब दूसरा डिजिट भी सेम हो गया, पहला डिजिट भी सेम हो गया, तो तीसरा डिजिट पे ना जाएंगे। तो तीसरा डिजिट पे यहाँ कितना 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे दिया हुआ तो 5 है। तो दोनों में से छोटा कौन हुआ, तो ये होना हुआ। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 4 नंबर में, और सबसे बड़ा कौन हो गया, ये ना हुआ 5 नंबर, तो इसको 5 नंबर में लिख लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे हम इसको बनाए हैं उसी तरह से आप इसको अरेंज करके लिखेंगे। 1 नंबर में क्या लिखेंगे 0.05 को, 2 नंबर में किसको लिखेंगे 0.5 को, ठीक है। 3 नंबर में किसको लिखेंगे 5.05 को, 4 नंबर में किसको लिख लेंगे 5.50 को, और 5 नंबर में किसको लिख लेंगे 5.5 को, 5.55 को, ठीक है। तो ये भी मेरा 2 नंबर भी मज़ेदार तरीका से हो गया कंप्लीट। और इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी करेंगे मज़ेदार तरीका से कंप्लीट, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाते रहिए, देखिए बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम मेरा जो है सो जैसे लिखा हुआ उस तरह से सबसे पहले लिख लेते हैं 6.84, इसके बाद 6.48, इसके बाद है 6.8, इसके बाद क्या है 6.4, इसके बाद क्या है 6.08, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको जितना हार्ड देना है ना देने दे। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो क्रिकेट के ही दम पे इसको बना के एकदम फाड़ के रख देंगे यार। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला मैच सब ड्रॉ हो गया यार, 6-6-6 सब में है। इसके बाद दूसरा वाला देखेंगे, जब दूसरा वाला देखें तो एक जो बंदा है सो 0 रन मारा यार, तो इसको सबसे पहले दे दो क्योंकि ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो ये 4-4 दोनों जगह पे है। तो अब देखेंगे ये दोनों में से छोटा कौन है। इसके बाद दोनों जब ड्रॉ हो गया तो फिर तीसरा वाला जाएंगे, ये तो 8 है यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे और एक डिजिट दे के इसको क्या कर दिए 0 कर दिए, ठीक है, कंपेयरिंग करने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट नहीं था, तो हम क्या किए एक डिजिट 0 दे दिए। 0 देने से इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करेंगे जब,
तो दूसरा वाला भी मैच रद्द हो गया। अब तीसरा मैच देखेंगे, यहाँ पे 8 रन मारा, ये 0 रन मारा, तो सबसे कम यही ना मारा, तो इससे थोड़ा सा बड़ा कौन हुआ, ये वाला हुआ 2 नंबर में। इसके बाद तीसरा नंबर में कौन होगा, यही ना होगा, ठीक है, तीसरा नंबर में ये वाला होगा। अब इसके बाद चौथा नंबर में कौन बड़ा होगा, तो 2 को बचा हुआ 6.8 6.8, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये पहला मैच इसका भी रद्द हो गया, दूसरा मैच भी रद्द हो गया। अब लास्ट में यहाँ 4 मारा है और यहाँ पे कितना मारा है, नहीं कुछ है तो 0 मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है, तो पैसा मांग रहा है, अच्छा ठीक है चलिए। तो यहाँ पे 0 रन मारा है, यहाँ 4 रन मारा है, ठीक है। तो 0 रन वाला को सबसे पहले नंबर दीजिए, तो इसको 4 नंबर दीजिए, ये जो लास्ट में बच गया ये तो 5 नंबर हो गया। तो ये क्या हो गया, 1 2, ये वाला 4 है, ये वाला 3 है, लास्ट वाला 5 है, ठीक है। तो जैसे हम बनाए हैं वैसे अब उसको अरेंज करके लिख दीजिए। 1 नंबर में किसको लिखेंगे, 1 नंबर में सबसे नीचे वाला को 6.08, इसके बाद 2 नंबर में किसको लिखेंगे 6.40 को, या फिर 6.4 लिखा हुआ 6.4 लिखिए। इसके बाद थर्ड नंबर में किसको लिखेंगे 6.48 को, 6.48 को, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर में किसको लिखेंगे 6.8 को, 6.8 को, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ में किसको लिखेंगे 6.84 को, 6.84, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको अरेंज तरीका से बना दिए, मतलब छोटा से बड़ा देख के बना दिए कैसे बनाना था, ठीक है। 3 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो थोड़ा वीडियो को धीरे धीरे करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। हम ऐसा कहीं पे नहीं छोड़ेंगे जो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं जब तक आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है। तो जैसे बनाए हम लोग 3 तक वैसे ही बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 को भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो जो दिया हुआ सबसे पहले क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे ना, ठीक है। लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं ना है, पेन खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए अब लिखते हैं इसको। तो 2.2, इसके बाद क्या है 2.202, फिर क्या है 2.02, 2.02, फिर क्या है 2.22, ठीक है। इसके बाद क्या है 2.002, 2.002, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद हम लोग फिर से वही चलेंगे क्रिकेट में, ठीक है। और कराते हैं सबको मैच, देखते हैं सबसे कम कौन मारा है उसको देंगे फर्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, जो कम रन मारता है उसको फर्स्ट नंबर देंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर से कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे पहला मैच करा रहे हैं, ठीक है। पहला मैच भाई ये चीज़ तो आपको पता होगा कि ये 22 है, ठीक है, और इधर सब में 2 है। तो 2 वाला सबसे पहले सबको लिख लेंगे, लास्ट में 22 वाला को कंपेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो सबसे पहले पता चल रहा है कि 22 है यार, ये तो बड़ा ही ना होगा, सबसे ज़्यादा बड़ा ही ना होगा। तो 2 जहाँ लिखा हुआ सबसे पहले उस सबको अब कंपेयर करते हैं। तो मैच होगा भाई अब ये इसके और इसके बीच में, इसका तो कहानी ख़त्म है, क्योंकि ये तो इतना बड़ा है कि इसका कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। 22 ये 2 कंपेयर कैसे करोगे यार। तो चलो बनाते हैं। तो यार पहला मैच तो सबका रद्द। दूसरा मैच देखें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, 0 है, 2 है, 0 है। तो जहाँ पे 0 है यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0 है, ठीक है। अब इसके बीच में देखते हैं इन दोनों में से छोटा कौन है। इसके बाद जब ये 0 ये 0, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या देखेंगे, जब नेक्स्ट राउंड कराएंगे तो इसके पास 2, इसके पास 0, तो सबसे कम ये हुआ, तो इसको देंगे फर्स्ट नंबर। इसके बाद ये जो इसको कंपेयर कर रहे थे तो ये हो गया सेकंड नंबर, ठीक है। अब हम इसके बीच में कंपेयर क्यों किए हैं, देखिए यहाँ पे क्या है 2.2, यहाँ पे दूसरा मैच में जो है सो 2 रन मारा है या 0 रन मारा है, ठीक है। तो ये सबसे कम हुआ ना, तो हम इसको लिखें कि इसको लिखें, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। तो हम क्या सोचें कि दोनों को देखते हैं, दोनों में से छोटा कौन है। तो दोनों में से छोटा कौन है, फिर तीसरा राउंड जब कराएं तो देखें ये 2 रन मार दिए गए, तो ज़्यादा मार दिया भाई, थोड़ा सा ये तो लग रहा गेल है। तो 2 रन मार दिया, ये 0 रन मारा है। तो चलिए इसको सबसे पहला नंबर देते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा खेल रहा है, 0 रन मार देता है। तो पहला नंबर मैं इसको दिए, दूसरा नंबर इसको दिए। अब तीसरा नंबर हम किसको देंगे, तीसरा नंबर फिर क्या कौन कौन बच गया, ये तो सबसे लास्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 5th में होगा, ठीक है। तो ये बच कौन कौन रहा है, ये और ये बच रहा है। इसको 5th में इसलिए लिखें क्योंकि देखिए भाई यहाँ पे तो 22 है ना, तो 22 तो कंपेयर होगा नहीं, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। आप भी बहुत समझदार हो यार। तो यहाँ पे अब इसके बीच में कंपेयर करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4 कौन होगा, ठीक है।
तो पहला मैच किए तो हो गया रद्द, दूसरा मैच हो गया रद्द, तीसरा मैच जब किए तो ये भी हो जाएगा रद्द, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 लेके दोनों को कंपेयर कर देंगे। इसके बाद जब चौथा रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो 2 रन मार दिया है, ये तो 0 रन मार दिया है, तो यहाँ पे 0 अपने से दे दिए हैं। ठीक है, आप भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका कलम है, आपका कॉपी है, आप अपने से 0 दो। भाई ये तो ऐसे बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे यार 0 देने से इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा है, तो थर्ड नंबर में हम इसको देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे लास्ट राउंड में ये 2 रन ज़्यादा मार दिया ना, तो पहले इसको देंगे, ये कम रन है, थर्ड इसको देंगे, इसको फोर्थ देंगे। अब जैसे इसको अरेंज किए हैं उस तरह से क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो ये जो विजेता है उसको विजेता का नाम अनाउंस करना है बस। तो फर्स्ट नंबर में कौन है, जी 2.002, सेकंड नंबर में कौन है 2.02, थर्ड नंबर में कौन है 2.2, फोर्थ नंबर में कौन है 2.202, फिफ्थ में कौन है 22.2। ठीक है, तो इसी के साथ होता है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 7 को भी बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से बनाएंगे यार, क्योंकि मज़ेदार तरीक़ा से बनाने में ना पढ़ने में ही एक अजीब मतलब अजाब मज़ा आता है यार पढ़ने में, ये सच्ची में यार।